नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में चल रही है और सब लोग यही कहते हैं कि भाई तारीख पे तारीख। तो आप इस बात को जानते होंगे कि न्यायालय में कोई मामला होता है तो उसमें तारीख लगती रहती है। आज 20 अक्टूबर है और आज कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होनी है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। अब चूँकि रोज़ाना हम आपको आरोपियों के अंदर जाने का भी वीडियो दिखाते हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे कोर्ट में क्या कुछ हुआ। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तीनों जो आरोपी है कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। केबी न्यूज़ खबर आपकी का ये मानना है कि जो भी चार्जशीट SIT ने दाखिल की है तो उसमें कुछ कमियां भी ज़रूर है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं। केबी न्यूज़ खबर आपकी को ये लगता है, जो आपको हम बताना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को इस कोर्ट से तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो भी गवाह यहाँ पर अब तक हुए हैं, मतलब बयान हुए, तो सबसे महत्वपूर्ण गवाहों के बयान हो चुके हैं। विवेक आर्य का बयान हो चुका है, पुष्पदीप का बयान हो चुका है, लेकिन अभी भी कोर्ट में बहुत सारी कार्रवाई होनी। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखाते हैं आपको। 20 अक्टूबर है आज। 20 अक्टूबर को कोटद्वार न्यायालय में क्या कुछ होगा, क्या गवाह बयान देंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं आपको। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही कोटद्वार न्यायालय में। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे पीछे एक कपल दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना ही चाहिए, ये हमारा मानना है। और कोटद्वार कोर्ट में आज कार्रवाई हो रही, तो क्या कुछ होगा सब कुछ दिखाएंगे आपको शाम तक। खबर शाम तक दिखाएंगे। तो चलिए फिर, अंकिता भंडारी का केस चल रहा है कोटद्वार न्यायालय में। आज 20 अक्टूबर है, आज तारीख है। तो अगर कोर्ट में कार्रवाई होगी कोटद्वार में तो केबी न्यूज़ आपको ज़रूर दिखाएगा। कोर्ट में हलचल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि तीनों ही आरोपी कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, ये कोटद्वार की कोर्ट है और कोटद्वार की कोर्ट में तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर मौजूद है। कार्रवाई चल रही है। आज क्या कार्रवाई हुई, क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ेगी, आज सब कुछ दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में। चलिए फिर, कोटद्वार में हम इसमें मौजूद हैं, कोटद्वार न्यायालय में। और लगभग समय हो रहा है दिन के 1:30 हो रहे हैं। तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर हैं, आरोपी कोर्ट के अंदर जा चुके हैं और आज गवाही हो रही है। तो बहुत सारे लोग हमसे बोलते रहते हैं कि तारीख पे तारीख, कब तक आएगा फैसला। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट का जो मामला होता है ये बड़ा एक प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोटद्वार न्यायालय में अगर सही तरह से फैसला हो गया, मतलब सज़ा हो गई, तो यही मामला फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार न्यायालय 20 अक्टूबर अंकिता भंडारी केस में जो कुछ भी होगा सब बताएंगे आपको। फिलहाल हम कोर्ट में मौजूद हैं। तो अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में चल रही है और पुलिस बल हमेशा यहाँ तैनात रहता ही है। तो अभी तो आरोपी बाहर आए नहीं हैं। आज की तारीख में क्या कुछ हुआ, क्या गवाही हुई, सब कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि कार्रवाई जब ख़त्म हो जाएगी तभी मालूम चलेगा। फ़िलहाल पुलिस बल तैनात है और बहुत सारे लोग मीडिया के को कवर करने आए भी नहीं आज, क्योंकि एक्चुअल में मेन गवाही जो थी पुष्पदीप की वो हो चुकी है। लेकिन फिर भी कोर्ट की जो कार्रवाई है वो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल कोटद्वार न्यायालय में पुलिस बल तैनात है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, सिविल पुलिस भी यहाँ पे रहती है। और हम लोगों की भी बहुत सारी जानकारियाँ पुलिस वाले लेते रहते हैं, LIU वाले भी लेते रहते हैं कि भाई इस खबर को कैसे कवर किया जा रहा है। तो हम तो आपको यही चाहते हैं बताना, कोटद्वार न्यायालय से अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। तो केबी न्यूज़ का भी यही प्रयास है। फ़िलहाल ये जो फ्लोर है, देखिए आप, ये जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, यहीं पर चल रहा है केस। और इस वाले फ्लोर में ही तीनों आरोपी मौजूद हैं। तो कार्रवाई चल रही हो सकता है लंच के बाद आज की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट में क्या कुछ होगा सब दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़। काफ़ी दिनों के बाद अंकिता भंडारी के माता पिताजी भी आए हैं आज कोर्ट में। तो अंकिता भंडारी के माता पिता अवनीश नेगी जो सरकारी वकील है, उनके साथ उनके ही चैम्बर में जा रहे हैं। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको हम। बहुत लंबी लड़ाई है अभी। तो आज 20 अक्टूबर है, अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है कोटद्वार न्यायालय में। कोटद्वार न्यायालय के गेट पर हमें लंच का टाइम चल रहा है, मतलब लंच ब्रेक हो रहा है इस समय। और हम लोग ये मान के चल रहे थे, मतलब मैं ये मान के चल रहा था कि आज कोई बहुत बड़ी गवाही नहीं है। आज चंद्र किरण की गवाही होनी थी, जो वनंतरा रिजॉर्ट में कर्मचारी थे, और नितिन सैनी जो 16 तारीख की शाम को, जिस दिन ऐसा माना जा रहा है कि VIP आया था, वो गवाही देंगे। लेकिन आज की गवाही ऐसा लग रहा है कुछ फिल्मी हो रही है। मतलब ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि जो गवाह होते हैं वो कोर्ट में मुकर जाते हैं। तो आज कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो चंद्र किरण हैं, उनकी जो गवाही है उनके पहले के दिए गए बयानों से मेल नहीं खा रही है, ऐसा लग रहा है। पूरी जानकारी तो आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे हम, क्योंकि जब सरकारी वकील, माफ़ कीजिए, अंकिता भंडारी केस की वकील सरिता रानी बाहर आएंगी तो मालूम चलेगा कोर्ट में क्या कुछ हुआ।
लेकिन कोटद्वार न्यायालय में आज ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी गवाही नहीं है, लेकिन आज कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। तो क्या जो गवाह है चंद्र किरण, जो वनंतरा रिजॉर्ट में थे, उनका जो बयान पहले का दिया हुआ है, यानी कि मजिस्ट्रेट की सामने जो बयान दिया, पुलिस के सामने जो बयान दिया चंद्र किरण ने, क्या वो वही बयान दोहराएंगे? इसको लेकर थोड़ा बहुत जो हमें जानकारी मिल रही, तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसा आपने सुना होगा फिल्मों में कि जो गवाह होते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुकर जाते हैं। तो क्या चंद्र किरण ने जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने दिया हुआ है 161, 164 का, क्या उसी बयान को दोहराएंगे या कुछ और होगा? तो क्या आज कहानी में ट्विस्ट है, और अगर ये ट्विस्ट है तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। फिलहाल अंकिता भंडारी के माता पिता भी आज आए हुए हैं। लंच ब्रेक के दौरान हमारी उनके साथ कुछ बातचीत हुई है बिहाइंड द कैमरा। आशुतोष नेगी भी आए हुए हैं। आशुतोष नेगी को भी गवाही देनी है इस केस में। तो फिलहाल 20 अक्टूबर है आज। अंकिता भंडारी केस में आरोपी अंदर हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। नितिन सैनी और चंद्र किरण की गवाही जो हो रही है उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, मतलब सरकारी वकील भी कुछ पूछेंगे और जो डिफेंस के वकील हैं वो भी कुछ पूछेंगे। क्या कुछ होगा ये तो थोड़ी देर के बाद मालूम चलेगा। फिलहाल हम कोर्ट के बाहर ही है और पूरी जानकारी देंगे। केबी न्यूज़ अगर आपको खबर दिखाएगा तो पूरी ही दिखाएगा। क्या कुछ हुआ आज सब कुछ बताएंगे आपको, पूरी समीक्षा दिखाएंगे आपको। केबी न्यूज़ खबर आपकी देख रहे हैं। आज 20 अक्टूबर है। कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। इंसाफ की लड़ाई जारी है। अंकिता भंडारी के माता पिता भी आज आए हैं, आशुतोष नेगी भी आए हैं। तो चलिए फिर जैसे ही आरोपी बाहर आएंगे उसके बाद पूछते हैं आशुतोष नेगी से, सरकारी वकील से, कि क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में। तो अंकिता भंडारी केस में वो सब कुछ नहीं होता जो हम आपको दिखाते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी दिखाई देता है हमें कि जो हम आपको बताते हैं, लेकिन आज बताते हैं। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है पीले रंग की स्वेट शर्ट में, ये पुलकित आर्य का करीबी रिश्तेदार है और हर तारीख पे मौजूद रहता है। इसके हाथ में एक थैला होता है जो ये पुलकित आर्य को देना चाहता है, हमेशा ही होता है, ये आता ही रहता है। तो लंच का समय लगभग खत्म होने वाला है। अंकिता भंडारी के माता पिता अवनीश नेगी के चैम्बर से बाहर निकलकर कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो आज अंकिता भंडारी की माता जी का ये कहना था मुझसे कि मुझसे रहा नहीं गया, बहुत दिनों से मैं कोर्ट में आ नहीं पाई, क्योंकि 6 अक्टूबर को भी शायद कुछ श्राद्ध वगैरह था। तो अंकिता भंडारी के पिता तो 6 अक्टूबर को भी आए थे, लेकिन आज उनकी माता जी भी आई है। उनको काफ़ी तेज़ बुखार है, लेकिन अब वो अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहती हैं। वो यही कह रही थी हम तो पौड़ी में रहते थे, बेटी ने वैकेंसी देखी तो फॉर्म भर दिया। बहुत तरह की परेशानियां हैं उनकी, लेकिन कुल मिला के अंकिता भंडारी के माता पिता सरकारी वकील अवनीश नेगी से बिल्कुल संतुष्ट है। अवनीश नेगी के साथ अब कोर्ट परिसर के अंदर जा रहे हैं, तो बाकी कार्रवाई अब पूरी की जाएगी। फिलहाल लंच का समय है, लंच के बाद क्या कुछ होगा सब दिखाएंगे आपको। केबी न्यूज़ खबर आपकी देख रहे हैं आप, अंकिता भंडारी के माता पिता भी देखते हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी, आप भी देखते रहिए। तो कोटद्वार न्यायालय में इस समय मौजूद हैं। अंकिता भंडारी की इसकी जो सुनवाई आज है 20 अक्टूबर को, और पुलिस वाला भी तैनात है। तीनों जो आरोपी है वो कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में। 20 अक्टूबर है। चंद्र किरण और नितिन सैनी की गवाही आज होनी थी, लेकिन अभी बज रहे 3:30। अब दिखाते हैं आपको जब आरोपी बाहर आएंगे, कोशिश करेंगे बताने की आपको कि क्या हुआ आज अंकिता भंडारी केस में 20 अक्टूबर को। और ऐसा लगता है कि जो अंकिता भंडारी की पैरवी कर रही वकील सरिता रानी वो भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल देखते हैं आरोपी बाहर आएंगे तो दिखाते हैं आपको कैसे दिख रहे हैं आज आरोपी। ये फिर 3:30 बज गए हैं। कोटद्वार न्यायालय में हलचल बढ़ने लगी है। मतलब ये मान के चलिए आपकी गेट पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इतनी भारी संख्या, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, अंदर बाथरूम से लेके हर कोने में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और अब ऐसा लग रहा है कि आरोपी जो है कोर्ट से बाहर आने वाले हैं। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 20 अक्टूबर है आज। अंकिता भंडारी केस में सुनवाई हो रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण गवाही है आज। क्या कुछ होगा ये तो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अब आरोपियों के वापस जाने का समय हो गया है। तो कोटद्वार न्यायालय में आप देखिए गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मीडिया वाले तो यहाँ कोई है नहीं। हमारे साथ एक आते हैं उत्तराखंड भाईजी करके ब्लॉगर हैं, वो हैं, और हम तो हैं ही, क्योंकि केबी न्यूज़ तो आपको सब कुछ दिखाएगा, पूरी खबर दिखाएगा। आज बहुत सारा ट्विस्ट भी आया है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है अंदर, लेकिन अब जानकारी देंगे आपको तो पूरी सही देंगे। फिलहाल आप देखिए पुलिस बल तैनात है, इंतज़ार हो रहा है गाड़ी लगने का। तो चलिए फिर कोर्ट परिसर में पहली गाड़ी लगी हुई है। तो पहली गाड़ी से सौरभ भास्कर जो है वो जा रहा है। मतलब ये नहीं कि आज 20 तारीख की जो गवाही है वो लगभग पूरी हो गई है और गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। तो पुलिस बल आप देख सकते हैं भारी संख्या में तैनात है। यानी कि आप पुलिस बल की बात करें तो बहुत सुरक्षा है यहाँ पे। और अब इस गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। 20 अक्टूबर अंकिता भंडारी के इस कोटद्वार में पहली गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है और ड्राइवर को मुझे लग रहा है किसी और चीज़ का इंतज़ार है। तो देखिए फिर आप बिल्कुल तैयार है गाड़ी जाने के लिए। और ये शख्स आपको दिखाई देंगे हमेशा ही। ये जो बंदा है ना, आप इसको गौर से देखिए। और ये जो है पीले रंग की जो ये स्वेट शर्ट पहना हुआ है बंदा, इसको पुलकित आर्य का जीजा बताया जा रहा है। तो ये हमेशा हर डेट में यहाँ पे मौजूद रहता है और
अब चूँकि आरोपी जेल में जाएंगे तो उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान आदि लेकर घूमता रहता है ये बंदा। तो ये आपको हर डेट में दिखाई देगा इस शख्स। और आज हमने मालूम किया तो मालूम चला कि ये पुल की तार का कोई रिलेटिव है, संभवतः उसका जीजा भी हो सकता है। पुलिस बल तैनात है बहुत बड़ी संख्या में, और जो भी होगा ना तो यूट्यूबरों से छुपा कर ही होगा काम, क्योंकि अगर हम कवर कर रहे हैं तो कोई नहीं चाहता कि हमारे कैमरे में कोई ऐसी चीज़ कवर हो जाए जिससे कुछ परेशानी हो। चलिए फिर आरोपी नंबर 1 चला गया सौरभ भास्कर। अंकित गुप्ता भी आ गया है। तो अंकित गुप्ता तो हमेशा बिल्कुल ऐसे सूटेड बूटेड वाइट रंग की यूनिफॉर्म में है। तो अंकित गुप्ता को भी अब रवाना किया जा रहा है। पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। आपको दिखा रहे हैं अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय लगभग 4 बजने वाले हैं, और अब अंकित गुप्ता को भी गाड़ी में बिठा के रवाना किया जा रहा है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, आप इस शख्स को देखते रहिए। ये जो पीली स्वेट शर्ट में जा रहे हैं, इनको देखिए आप, इन पे नज़र रखिए आप। ये रिलेटिव है ऐसा बताया जा रहा है पुल की तारे का, जो हमेशा कुछ ना कुछ सामान लेके आता है। हालांकि ऐसा होता है, मतलब यानी कि आरोपी अब जा रहे हैं तो पुलिस बल तो भारी संख्या में तैनात है ही। अब आएगा पुल की तारे। फिलहाल आप देखिए कोर्ट के अंदर अवनीश नेगी भी बाहर आ रहे हैं, सरकारी वकील। और अब सुरक्षा की बात करें तो अभी एक आरोपी यानी कि जो मेन आरोपी है उसका आना शेष है। और तीसरी गाड़ी भी आ गई है। देखिए गाड़ी नंबर 3 लग गई है कोटद्वार न्यायालय में। गाड़ी नंबर 3 लग गई है, पुल की तार अब आएगा बाहर। फिर गाड़ी नंबर 3 भी चली गई है, और ये गाड़ी नंबर 3 जा रही है। तो गाड़ी नंबर 3 भी चली गई है, पुल की तारे भी चला गया है। कार्रवाई लगभग आज की समाप्त हो चुकी है। तो क्या कुछ हुआ जिसकी जानकारी कौन दे पाएगा, कह नहीं सकते, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे वकील, न तो यहाँ पे आज सरिता रानी नज़र आ रही है। तो चलिए फिर कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई है। तीनों आरोपी रवाना हो गए हैं, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में सुनवाई लगभग खत्म हो गई है, और अभी बात करेंगे हम वीरेंद्र भंडारी से। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आज कोर्ट में थोड़ा सा ड्रामा भी हुआ, क्योंकि जो आज बयान हुआ वो बयान था चंद्र किरण का। और चंद्र किरण से पहले अमन राय और चंद्र किरण एक ही तरह के गवाह हैं। मतलब जो बयान अमन राय ने दिया था, तो थोड़ा सा अमन राय और चंद्र किरण के बयान को लेकर, उनकी गवाही को लेकर इस बात का संशय जताया जा रहा है कि इनके बयानों में थोड़ा सा विरोधाभास है। लेकिन जो भी बयान हो रखे हैं उनसे तो कम से कम आरोपियों को कोई मदद मिलने वाली नहीं है। शुरुआत में ज़रूर जो बयान था वो दोहराया है आज यहाँ पे चंद्र किरण ने, लेकिन कुछ जगह में वो कुछ ऐसी बात कह रहा था जो कि उसके पूर्व के बयानों से मेल नहीं खाती। अब क्योंकि अमन राय और चंद्र किरण साथ साथ थे, तो अमन राय ने जो बयान दिया था कि उनको इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वो इस तरह का बयान दे दें कि अंकिता भंडारी 18 तारीख को वनंतरा रिजॉर्ट में आई थी इस तरह का। लेकिन चूँकि पुलिस में बयान दे चुके हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुके हैं 161, 164, तो अब बयान से मुकरने पर भी एक बहुत बड़ी सज़ा हो जाती। तो कुल मिला के थोड़ा सा ड्रामा जरूर हुआ, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। चलिए फिर क्या कहते हैं वीरेंद्र भंडारी, बताते हैं। भंडारी जी, आज कोर्ट आप बोलते आज आप अगुवाई पे क्या हुआ आज कुछ तसल्ली? हाँ, आज जो थे चंद्रकरण और शिवम के जो बयान थे वो 164, 161 जो पहले के जो बयान थे पुलिस सामने और जिला मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान थे, वो बयान इसमें यहाँ पे दिए। लेकिन जब इनके आरोपी के जो वकील थे मुनीर जी, उन्होंने जब उसको क्रॉस मारिंग में पूछा तो उसने जवाब गलत दे दिया, मुकर गया वो। तो फिर अभी तब हमारे जो अवनीश नेगी थे उन्होंने जो आपत्ति कर दी, उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट में। फिर उसको पूछा गया तो मतलब वो अपने जाल में खुद फंस गया। हाँ, मतलब गलत बयान देना भी किस्म से अपराधी है, अपने जाल में खुद फंस गया। जबकि एक बार पहले मुझे एक गवाह ने खुद कह दिया था कि अंकल जी विनोद आर्य जो है तो एक वकील द्वारा गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, 2-2 लाख रुपए दे रहा है। मैंने सोचा क्या पता वैसे ही बोल रहा हो, मैंने हल्के में लिया। लेकिन आज जाके पता पड़ा कि हकीकत 2 लाख में ये जो है शिवम चंद्रकरण बिक चुका है। उसके बाद इसके विफल हो गए। जब हमारे वकील ने एप्लीकेशन सामने एप्लीकेशन लगाई, उसके सारे बयान झूठे पकड़े गए। तो इसके बाद जो परसों जो उस के बयान थे 29 सितंबर को, उसके बाद 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को उनके जो बयान हुए, तो 29 अक्टूबर को उसके बयान हो चुके थे। और 1 घंटा क्रॉसिंग जो जरे मार्किंग होती है वो की हुआ। उसके बाद नेट 6 अक्टूबर लगा दी गई। तो हम उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, यहाँ पर 6, 5, 6, 7 को हमारे पास टाइम नहीं था। तो उनको पता पड़ गया, उसके बाप को पता पड़ गया, माँ बाप को पता पड़ गया।
तो जब पुलकित आर्य का जो माँ बाप जो आए कोर्ट के पीछे की रास्ते आए, एक चोर की तरह कोर्ट के पीछे हाँ, हमने देखो, हमें मिले नहीं और थोड़ी देर बाद मैं कहा उसके बाद निकल गया। चुपचाप भाग गए। तो उन्होंने बहुत प्रेशर करने की कोशिश की, कुछ कि दबाव में आ जाए, कुछ बोल दे, लेकिन वो नहीं है क्योंकि पढ़ा लिखा था, जो सच्चाई है उसने सामने रख दी। तो फिर उसके बाद फिर इनके आरोपियों के जो वकील थे उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने जो है पेपर बयान शुरू कर दिए। और ख़ासकर मैं अमर उजाला करता हूँ कि जब आप एक सही खबर नहीं छाप सकते हो तो विरोधियों की खबर क्यों छाप रहे हो, अनावश्यक क्यों छाप रहे हो। मैंने पढ़ी कुछ दिन में ऐसे ही बयान नहीं दिए तो आप उसके बयान क्यों लिख रहे हो। हाँ, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ऐसे गलत बयान न छपाएं। अच्छा, तो आज चंद्र किरण का जो बयान पलट रहा था, आप कह रहे हैं अवनीश नेगी ने उसमें ऑब्जेक्शन फाइल किया कि उन्होंने पहले कुछ और बयान दिया था, तो अब ठीक हो गया मतलब? जी हाँ, उसमें खुद फंस गया, वो खुद ही फंस गया गलत बयान देने के। फंस गया उसमें। तो अब आप पौड़ी जाओगे क्या? हाँ, अभी पौड़ी जाएंगे। अच्छा, तो फिर हैंग तारीख कब से कुछ आइडिया? अब अभी मुझे पता नहीं क्यों बाहर गया था उसका। अच्छा, अभी अगली तारीख का मालूम नहीं है, पर चलो ठीक है। मतलब चंद्र किरण को कुछ प्रलोभन देके उसके बयान को मतलब थोड़ा चेंज कराया गया। हम चाहें तो 340 की धारा दर्ज कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो लेकिन लड़े किस के साथ लड़े? हाँ जी, कहाँ लड़ते रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ गई तो फिर जो लड़ेंगे फिर। चलो, फिर अवनीश नेगी जी अब काम कर रहे हैं तो उम्मीद लग रहा है इंसाफ मिलेगा। अवनीश नेगी जी हुए, आशुतोष नेगी जी और आशुतोष नेगी जी हुए, अमितांशु बर्तवाल जी हुए, सरिता रानी जी हुई, अजय पंत जी हुए, बहुत साथ दे रहे हमारे। और आज विशेष तो अमितांशु और अवनीश नेगी जी ने तो बहुत अपनी पूरी कसर निचोड़ दी, क्योंकि वो पकड़ा गया, गवाह पकड़ा गया कि झूठे बयान दे रहा है। चलो ठीक है, भंडारी जी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।